किया, मेरी नाव डुबो दी। मैं 6 महीने से अकेला इस टापू पर घास फूस पत्ते खाकर रह रहा हूँ। एक झोपड़ी बनाई, तुझसे मेरी वो झोपड़ी भी नहीं देखी है, तूने मेरी वो झोपड़ी भी जला दी। तू भगवान नहीं? बड़ी पूरी रात भगवान को भला बुरा बोलता रहा, लेकिन जब दिन चढ़ा, सुबह हुई, क्या देखता है, उसी टापू के किनारे पर एक जहाज खड़ा। उसी टापू के किनारे पर बोलो एक, और उस जहाज में एक कप्तान है। कप्तान कह रहा आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जहाज में चढ़ जाओ। वो दौड़ा दौड़ा गया और जहाज में चढ़ गया, जहाज चलने लगा। उसने कप्तान को पूछा, भाई तुम एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं इस पहाड़ पर फंसा हुआ हूँ? बोले जब हमारी ट्रेनिंग होती है ना, तो हमको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि पहाड़ पर आग जलती है, धुआं देखो तो समझ लेना कोई मुसीबत में है। रात मैंने देखा अकेले में इस टापू के ऊपर आग जल रही थी, मैं समझ गया कोई फंस गया है, इसलिए मैं तुमको बचाने के लिए आ गया। ऊपर मुंह करके भगवान को धन्यवाद देने लगा, परमात्मा मैं समझ नहीं पाया, तूने मेरी झोंपड़ी जला करके भी मेरे ऊपर तो कृपा ही किया है। अगर झोंपड़ी ना जलती तो फिर ये जहाज वाला आने वाला नहीं। ऐसा ही आपका जीवन भी, परमात्मा कई बार अगर आपको कष्ट देता है तो बुरा मानने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। परमात्मा कौन सा कष्ट दे करके आपके ऊपर कौन सी कृपा करेगा, ये अभी हम जानते नहीं, हमारी बुद्धि छोटी है। भगवान शंकर जटाएं रख करके अपने माथे पर आपको ज्ञान देते हैं, किसी भी समस्या से घबराने की जरूरत। बोलो शंकर भगवान की जय। मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? हाथ खड़े करो एक बार, जिसको नहीं आ रही। बोलो आ रही है कि नहीं? आ रही है। और नहीं भी आ रही तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अपने 50-10 रुपए उठा के ले जाना। बोलो शंकर भगवान की जय। पावे सुख दे, पावे सुख दे, पावे दुख दे, अपना मुख दे, अपना मुख दे, पावे सुख दे, पावे दुख दे, अपना मुख दे, अपना मुख दे। पावे आज करे, पावे कल करे, पावे आज करे, पावे कल करे, मेरी मुश्किलों दाता हल करे, मेरी मुश्किलों दाता हल करे। हमें दुख दे, हमें दुख दे, हमें दुख दे, हमें दुख दे, हर एक बंधु अपना मुख दे, हर एक बंधु अपना मुख दे। बोलो शंकर भगवान की जय। इसमें क्या कर रहे हैं आप? रिकॉर्ड कर रहे हैं? बोलो शंकर भगवान की जय। हंसते रहकर घबराने की जरूरत नहीं। दुख ये इसकी आवाज ज्यादा, मेरी आवाज दब जाती है। आप ना भी बजाओ तो चलेगा, तो ना खाली बहुत। दुख थोड़े थोड़े नहीं कीते रुल ही न जाए, दुख थोड़े थोड़े नहीं कीते रुल ही न जाए, दुख थोड़े थोड़े नहीं कीते रुल ही न जाए, दुख थोड़े थोड़े नहीं कीते रुल ही न जाए। दुख एने भी न गई दाता, एने भी न गई दाता, तेने भूल जाइए, दुख थोड़े थोड़े नहीं कीते रुल ही न जाए, दुख थोड़े थोड़े नहीं कीते रुल ही न जाए, दुख थोड़े थोड़े नहीं कीते रुल ही न जाए, दुख थोड़े थोड़े नहीं कीते रुल ही न जाए। समझ में आ रहा है? संगीत का समझ में आ रहा है? गाओ। थोड़े थोड़े
सुख एनवी न दई दाता, दुख थोड़े थोड़े दई बीते रुले ही सजाइए, दुख थोड़े थोड़े दई बीते रुले ही सजाइए, दुख थोड़े थोड़े दई बीते रुले ही सजाइए, थोड़े थोड़े दई बीते रुले ही सजाइए, सुख एनवी न दई दाता, एनवी न दई दाता, एनु भूल जाइए, दुख थोड़े थोड़े दई बीते रुले ही सजाइए, दुख थोड़े थोड़े दई बीते रुले ही सजाइए। शंकर भगवान की जय। क्या चर्चा चल रही थी बताओ? किसी भी दुख से घबराने की जरूरत नहीं है। रामायण देखो तो भी रामायण का लिखा रामायण का एक पात्र है, उसका नाम है जटायु। क्या नाम है? जोर से बोलो। जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था ना, सबसे पहले जटायु जी सीता की रक्षा में आए, सबसे पहले। और रावण ने अपनी चंद्रहास खड्ग निकाली और जटायु जी के दोनों पंख काट दिए। जटायु जी भूमि पर गिरे और जोर जोर से मुस्कुराने लगे, बड़ी जोर से। चारों तरफ पक्षी इकट्ठे हो गए। पक्षियों ने पूछा, जटायु जी अब आपके पंख कट गए, आप कभी उड़ नहीं सकते, अब आपकी मृत्यु निश्चित है, आप मुस्कुरा क्यों रहे? आपको तो रोना चाहिए, आपको तो दुखी होना चाहिए, आप इतने खुश क्यों हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जटायु जी ने जो जवाब दिया ना, आप गृहस्थी लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जटायु जी से पूछा, महाराज आपके पंख कट गए, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आपको रोना चाहिए? जटायु जी बोले, भैया मेरे पंख कट गए, इसमें भी राम जी की कृपा है। क्या बोले? पंख कट गए, इसमें भी राम जी की कृपा है। क्या कृपा है? बोले, अगर मेरे पास पंख होते मुझे उड़ के राम जी के पास जाना पड़ता, अब मेरे पास पंख नहीं है, राम जी को चल के मेरे पास आना पड़ेगा। ये कृपा है। प्रत्येक परिस्थिति में जो परमात्मा की कृपा को ढूंढ ले, उसके जीवन में कभी दुख आने वाला नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति परमात्मा की कृपा ढूंढिए ना। और यही शंकर जी आपको सिखाते हैं। जरा शंकर जी का परिवार देखिए, जितना गड़बड़ घोटाला, जितने दुख, जितनी समस्याएं शंकर जी के परिवार में है ना, उतनी किसी में। शंकर जी का वाहन है नंदी बैल। बोलो, शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी है। और माता पार्वती जी का वाहन है शेर। दोनों की आपस में बनती है? नहीं बनती। शंकर जी के गले में क्या है? सांप। और कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। मोर की और सांप की भी आपस में बनती नहीं। अच्छा, शंकर जी के गले में नाग और गणेश जी का वाहन चूहे की और सांप की भी आपस में बनती, एक दूसरे से बनती नहीं। और देखो, शंकर जी की जटा में है गंगा, बोलो जटा में पानी है, जल, और माथे पे क्या है? तीसरा नेत्र, उसमें अग्नि, आग और पानी एक साथ। जटाओं में चंद्रमा, चंद्रमा को संस्कृत में कहते हैं सोम, और सोम का मतलब होता है अमृत। बोलो, सोम का मतलब अमृत। माथे पे अमृत और गले में विष। विष और अमृत एक साथ। सांप और चूहा एक साथ, नाग और मोर एक साथ, शेर और बैल एक साथ। और देखिए, पूरे शरीर पर क्या लगाते हैं? भस्म, भभूति। और साथ में किसको रखते हैं? भूतों को। किसी के भूत घुस जावे तो क्या कहते हैं? भाई देखो भूति लगा दे थोड़ी सी। ये भभूति भी साथ रखते और भूत भी साथ रखते। एकदम विरोधाभासी परिवार अगर कहीं देखना है तो शंकर जी के सिवाय कहीं और मिलने वाला नहीं है। शंकर जी कहते हैं, मेरे परिवार में भी एक की दूसरे से बनती नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। अच्छा, शंकर जी के हाथ में डमरू, देखा कभी डमरू? किसने देखा? देखा तो होगा। अच्छा, बजाया भी किसी ने? बजाया किसने बजाया? क्यों नहीं? मोदी नहीं बजाया? ऐसे मौज लेता है, बजाया नहीं कभी? ध्यान कहाँ गया तेरा? तू बड़ा आता इसका नाम ले। जिसकी एक दूसरे से बनती ना, उसका नाम ले तो दूसरा आता है। डमरू में चमड़ा दोनों तरफ चढ़ा होता, सुना जरा, बोलो डमरू में चमड़ा, लेकिन बजाने वाला धागा बीच में एक ही होता।
देखना कभी बोल। और जब घुमाते हैं डमरू को, एक ही धागा दोनों तरफ बराबर बजता है। अच्छा, अगर धागा दोनों तरफ बराबर बजे, धागा दोनों तरफ बराबर बजे तो आवाज अच्छी आएगी। और अगर धागा एक ही तरफ बजता रहे, फिर आवाज अच्छी आने वाली। ये शंकर जी आपको ज्ञान देते हैं। आपका जीवन भी डमरू की तरह है, धागा एक है, चमड़ा दोनों तरफ है। आप लोगों को भी डमरू की तरह जीवन में ढालना पड़ेगा अपने आप को। कैसे? आप गृहस्थी लोग हैं, आपको माँ की भी माननी पड़ेगी और घरवाली की भी माननी पड़ेगी, बेटे की भी माननी पड़ेगी और बाप की भी। हाँ, आप महिलाएं हैं, आपको मायके वालों की भी माननी पड़ेगी और ससुराल वालों की भी। जिंदगी उसी की सरल है ना जो दोनों में बैलेंस बना के चलता है। जो एक तरफा जिंदगी चलाता रहेगा उसकी जिंदगी कभी सरल होने वाली नहीं है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये न केनचित्। भगवान शंकर ज्ञान देते हैं कि आपको जिंदगी में बैलेंस बनाना आना चाहिए। बोलो क्या आना चाहिए? और जिसकी जिंदगी में बैलेंस नहीं है ना, उसकी गाड़ी जल्दी एक्सीडेंट होती है। बोलो उसकी गाड़ी, ये जो आजकल तलाक हो रहे हैं घरों में, आपको पता है क्यों? उनका कारण है कि एक तरफा जिंदगी जीते हैं। उन्हीं घरों में तलाक होते हैं जिनके यहाँ ट्यूशन मम्मी जी देती है। बोलो ट्यूशन। हाँ, पहले किसी के घर में लड़ाई होगी ना, लड़ाई, चिट्ठी लिखती थी ऊपर कमरे में बैठ के, मैनू मेरी सास बड़ा दुखी कर दिया। उसको लिखना ही नहीं आता बेचारी। चिट्ठी डाली, 15 दिन के बाद चिट्ठी पहुंचती थी मायके में। 15 दिन बाद अगले आने का मूड बनाते थे। 1 महीना बीत गया, उसको याद ही नहीं होता था कि लड़ाई किस बात पे हुई। और आजकल मम्मी अब मेरी सासू मैनू ऐसा कहती पई सी, उधर से मम्मी कही कोई नहीं कुड़िए तू चिंता ना कर, आप फट्टे चक दियांगे। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा ये फट्टे पड़े कहाँ हैं। पंजाब में किसको देखो फट्टे चक दियांगे, फट्टे चक दियांगे। नहीं समझ में। 2 घंटे मम्मी से बात करेगी, कितनी देर बोलो? और बाद में पता क्या करेगी? अच्छा मम्मी ये आगे मैं फिर गाला कर दिया। 2 घंटे में भी बात पूरी नहीं हुई, फिर कर दिया। मतलब अभी बात कहाँ से इतनी बातें लाते? मैं तो परेशान हो जाता हूँ। मेरे तो 5 मिनट से ज्यादा बात करे, मैं तो फोन ही ब्लैक लिस्ट में डाल दूँ। तुम्हारा फोन है कईयों की आदत होती है, महाराज तुसी किवें हो, क्यों मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, किवें हो। और कई लोग माता जी मेरे को फोन करके कहते महाराज तुसी तो सानू याद ही नहीं करते। क्या कहती महाराज तुसी तो सानू, मेरा दिमाग खराब है, तेरी सड़ी हुई थोपड़ी याद करूँ। मैं याद करूँगा भगवान को, मेरे क्या मैं आपको निवेदन करूँ फोन का यूज करो, कोई बुराई नहीं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 2-4 घंटे उसी में चिपके रहे। जितना तुम्हारा अंगूठा उंगली आजकल फोन पे चलता है ना, उतनी अगर माला पे चल जाए, मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ परमात्मा प्रकट हो जाए। ये फोन ने आपकी जिंदगी में पेशेंस खत्म करा दी। आपको बैलेंस बनाना नहीं आ रहा, छोटी छोटी बात में समस्या खड़ी हो जाती। शंकर जी की पूजा करने का अधिकार उसको है जिसको जिंदगी में बैलेंस बनाना आ गया। किस किस में? बोलो तुल्य निंदा स्तुति मौनी। बोलो माता जी आपने कहा था कि गीता भी बीच में लेना, ये गीता का। बोलो तुल्य निंदा स्तुति मौनी। निंदा और स्तुति दोनों में बैलेंस बनाओ। कोई बुराई करे आवेग में मत आ जाना, कोई प्रशंसा करे ज्यादा उछलने मत लग जाना। आपने कभी दुर्गा सप्तशती पढ़ी? अरे यहाँ तो माइयां करती है ना दुर्गा स्तुति पाठ, आती है आपको? पहले अध्याय में कौन कौन से राक्षस हैं? मधुकैटभ। और कहाँ से पैदा हुए? कान में। विष्णु करण मलोद्भूतम, समझना। बोलो विष्णु करण मलोद्भूतम। विष्णु जी के कान से 2 राक्षस पैदा हुए। आपको पता नहीं लग रहा है, आपके कानों से भी रोज 2 राक्षस पैदा हो रहे हैं। एक का नाम है मधु और एक का नाम है मधु का मतलब मीठा और कैटल का मतलब कड़वा। किसी की बात अच्छी लगती है और किसी की बात कड़वी लगती है। जिसकी बात मीठी लगती है उससे तुम राग कर बैठते और जिसकी बात कड़वी लगती है उससे द्वेष कर बैठते। पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है कि शंकर जी कहते हैं दोनों में बैलेंस बनाओ। अच्छा समझना, जब हम शंकर जी की स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं? आप शमशान में रहने वाले हो, आप भस्म भभूति लगाने वाले हो, आप भूतनाथ हो, ये तो कहते हैं ना। और जब राजा दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की, निंदा की, तो क्या बोला? तुम तो भूतनाथ हो।
शमशान में रहते हो, नंग धड़क मलंग रहते हो। जो हम स्तुति में कह रहे हैं, मजे की बात, शंकर जी की निंदा भी उन्हीं शब्दों में हो रही है। तुल्य निंदा स्तुति बौनी। आप अपने जीवन में बैलेंस बनाना सीखिए। ज्यादा खुशी हो उछलने की जरूरत नहीं, कोई ज्यादा प्रशंसा करे, ज्यादा उछलना नहीं, और कोई ज्यादा निंदा कर दे तो भी उसके साथ झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके जीवन में बैलेंस बनने नहीं देगी। जिसको जीवन में बैलेंस बनाना आ गया, उसको जीवन में जीना आ गया। शंकर जी जटाजूट धारण करके आपको यही ज्ञान देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ये हमारा पंडित भी जरा बहुत बढ़िया आदमी है हमारा। एक घड़ी रख गया इसने, ये देखी कि घड़ी बंद है। टाइम क्या हुआ? हाँ अभी वो लगाना। चलो 2 मिनट कीर्तन करना, हल्का हल्का बजाना। वृंदावन विहारी लाल सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बार जोर से बोलो, हर हर तू शिव शिव रट